ये एक हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये पहली बार ऐसा इंसान है जो कह रहा है टैरो में सब कुछ है। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाप है सबका, ठीक है ना। उसी में से ये सारी विद्याएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब ये टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जिसमें हमारी एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है, जी। जिसमें हमारा वास्तु भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पूरी ऑकल्ट समाई हुई है। आपने कहा कि कार्ड जब बंद पड़े होते हैं तो ये डेड अवस्था में खोल दिए तो आपने शफल कर दिया, जिंदा हो गए। अब इसके साथ में आपने एक दिया भी जला रखा है, तो ये इसके साथ कोई कोरिलेशन है? हाँ, हम कहते हैं ना कि हमारे आसपास अब हो सकता है कि जब भी हम देखो बैठे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की एनर्जीज हमारे पास होती हैं। तो फायर एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की नेगेटिविटी को बर्न करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो हम हमेशा अपने कार्ड्स के पास एक कैंडल बर्न करके रखते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो साथ साथ में क्लींस भी होती रहे। तो मैम ये हमारे लाइव सेशन में से हैं, ये अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो भी इनके सवाल आप करके दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कर रहे हैं। मेरा हमारे पास एक कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, तो उसको मैंने इतना क्लोजली एब्जॉर्व किया है ना कि जब भी वो कार्ड निकलता है ना तो वो बंदे की लाइफ में कुछ हलचल देगा ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। बाय पैशन अ यूट्यूबर एंड बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर। आज फिर हम एक और नई शख्सियत के साथ आपके सामने हैं और इस बार जो हमने जिनको चुना है उनकी शख्सियत बहुत ही आप कह सकते हो कि ऐसे दौर में से चल रही है या ऐसे रास्तों से निकल के गई है। कई बार हम कहते हैं कि हम किसी एक परेशानी का हल ढूंढने के लिए किसी के पास जाते हैं, लेकिन वो हमें उस परेशानी में इतना ज्यादा उलझा देता है कि हम खुद ही अपने लिए एक रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब हम दूसरों को उसके बारे में गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे मैडम प्रभजोत जी से, जो टैरो करती हैं, एस्ट्रोलॉजी करती हैं, न्यूमरोलॉजी करती हैं और उसके साथ वास्तु भी करती हैं। लेकिन इस सब में कॉमन चीज़ है कि वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टैरो के थ्रू करती हैं, उसके साथ एस्ट्रोलॉजी को मिक्स मैच करके। अब ये जो उनकी जर्नी है ये किस तरह से स्टार्ट हुई, उनके साथ क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने इस फील्ड में आने के बारे में सोचा। ऑल्दो वो इससे पहले टीचिंग की लाइन में थी, पेंटिंग्स करती थी और पेंटिंग सिखाती भी थी, आर्ट की फील्ड से आती थी, लेकिन ये एक नई विधा है जिसमें उन्होंने अपने हाथ आजमाए। तो आइए मिलते हैं मैडम प्रभजोत से, बात करते हैं उनकी जिंदगी की ये कहानी जो टैरो से किस तरह से शुरू हुई और आज कहाँ पर है। मैम वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जी। मैम पहले तो ये बताओ कि आपका नाम प्रभजोत कौर है, जी। आप एक सिख फैमिली से आती हैं। जी। और सिखिज्म में ये सब चीजें कहीं पे भी लोग इस पे बिलीव नहीं करते, ना एस्ट्रोलॉजी पे, ना न्यूमरोलॉजी, ना पामिस्ट्री। तो आपके घर में या आपके साथ कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ कि आ की करन लग गई हैं तो? नहीं, ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं था। डेस्टिनी कह सकते हैं इसको, कि आपने जैसे बताया कि पहले मैं आर्ट से रिलेटेड काम करती थी, तो ये एक सडन चेंज था हमारी लाइफ में। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि ऐसे ही पूछते पूछते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे, तो उसने इतनी वर्स्ट प्रेडिक्शन करी कि उसने थोड़ा सा ना माइंड को हिला के रख दिया। मतलब मैंने तो वो प्रेडिक्शन अपने हस्बैंड को सुनाई भी नहीं। तो तब दिमाग में ये आया कि इसको जानूं तो सही, इसमें है क्या ऐसा, मतलब ऐसा उसने बोला तो क्यों बोला, किस बिहाफ पे बोला। तो वो सीख झटके ने मुझे इस फील्ड में भेजा। ये समझ लो कि ये कुदरत का इशारा था। मे बी मुझे इस लाइन में आना था, न्यू सोल्स के साथ जुड़ना था, उनकी प्रेडिक्शंस करनी थी, या उनको इस चीज़ में से, इस धोखे में से बाहर निकालना था कि लोग कितना डरा के अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। सब अपनी डेस्टिनी जो है वो कुदरत ने हमारी सबकी लिख के भेजी हुई है। हम लोग उसका जरिया बनते हैं। और हर ऑकल्ट के बंदे को ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि हमें लोगों को गाइडेंस देनी है कि हमें उनको उस पोजीशन में से कैसे बाहर निकलना है। उस चीज़ के लिए हमें उन्हें रास्ता दिखाना है, ना कि उनको डराना है। वो डरा के, धमका के, वो चीज़ें शो करके कि आपके साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये स्टोन पहन लीजिए, आप ये पूजा करवाइए। तो वो कुछ ऐसे भोले वाले लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं ना कि वो अपना काफ़ी कुछ दाव पे भी लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास वो मनी उस टाइम पे होती नहीं है। जब भी कोई बंदा है जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तभी पहुंचता है जब वो किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ होता है। एक तो वो वैसे ही बेचारा डिस्टर्ब होता है, उसको जहाँ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। हाँ, तभी पहुंचता है। तो यही कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा समझ लीजिए हुआ था। तो तब एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत अच्छी थी, तो उनके साथ मैं जुड़ी। तो कुछ चीज़ें उनसे प्रेडिक्ट करवाई जो कि मतलब मेरे दिल को लगी।
तो तब मैंने इस फील्ड को चुना। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत वास्तु में स्टडी करने लगी थी, फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी, न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ी, फिर टैरो में जो जुड़ के मुझे एक फील आया ना, वो एक डिफरेंट ही फील था। मतलब ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जैसे कहते हैं ना मैजिकल पावर है। मतलब ये इतनी सटीक और स्पष्ट प्रेडिक्शन आपको देती है ना कि बस फिर जब मैं इसके साथ जुड़ी तो फिर मैं इसमें डीपली इन्वॉल्व भी होती चली गई। मतलब वो कहते हैं कि जैसे किसी को अगर स्विमिंग नहीं आती है तो उसको उठा के एक बार पानी में फेंक दो, वो हाथ पैर मार के अपने आप सीख लेगा। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके ऊपर ऐसा पत्थर मारा कि आपने कहा कि मैं ढूंढ ही लेती हूँ कि इसमें पत्थर बजते कैसे इसमें है क्या है ऐसा। इन कार्ड्स ने मुझे बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी दी उस चीज को लेके। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हस्बैंड को उसमें प्रेडिक्ट नहीं किया, मैंने उनको इंट्यूशंस अपनी बताई कि ये चीजें आपके साथ ऐसे हो रही हैं, बट उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। और बाद में वो चीज सामने आई कि हाँ, उनसे मैंने जब भी उनको बोलना कि आप थोड़ा बिजनेस में अवेयर होके चलिए, आपके साथ कोई मतलब आपको कोई धोखा दे रहा है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटा हो, क्योंकि बार बार ये कार्ड्स में ना, हमारे पास एक कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड, तो उसको मैंने इतना क्लोजली एब्जॉर्व किया है ना कि जब भी वो कार्ड निकलता है ना तो वो बंदे की लाइफ में कुछ हलचल देगा ही। तब क्लाइंट को मैं हमेशा अलर्ट करती हूँ, और जितनी बार भी मैंने लोगों को प्रेडिक्ट करके उस कार्ड के बारे में समझाया है ना कि आपको यहाँ पर इस टाइम पे आपको अवेयर रहना है, आपके साथ चीट होगी और उसमें कोई छोटी उम्र का बंदा इन्वॉल्व होगा। और मुझे फीडबैक आई है कि मैम आपने हमें अलर्ट किया था, हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। तो मतलब मोटा मोटा सा हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ है उसको अगर किसी को बताना भी है तो मतलब वो कहते हैं ना रिफाइंड तरीके से बता दो। मतलब एक आदमी है कि मतलब बेचारा अगर वो बेड डेथ सिचुएशन तक पहुंच ही गया, एक तो ये है कि भाई तू हुन कल मारी जाना हैगा, तो बेचारा नहीं भी मरना वाला तभी मर जाए। एक ये है कि आपकी कुछ टाइम इस तरह से चल रहा है कि आप कुछ अच्छे काम करने शुरू करो ताकि आपका कुछ समय अच्छा निकल जाए। नहीं, तो वो तरीके हैं, सब कुछ ही होता है। अब हमारी ऑकल्ट साइंस में, मतलब हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इन परेशानियों के साथ उसके हल भी बताए हुए हैं, जिसको हम आजकल जैसे कर्मा अलाइनमेंट बहुत चला हुआ है, तो कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू हम अपने कार्ड्स के थ्रू अपने स्टार्स को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बड़े बड़े हवन कराने हैं जी, हमें बहुत बड़ा डोनेशन करना है जी, या हमें ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स पहनने हैं। मैंने भी अब स्टोन्स पहने हुए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जेन्युइन जो हमारे रॉ स्टोन होते हैं, या हमारे जो आपका क्रिस्टल्स की बात करते हो, जैसे वो क्रिस्टल्स मैं लोगों को वेयर करवाती हूँ, वो भी अकॉर्डिंग टू उनके चक्रास, अगर मुझे लगे कि हाँ इसको ये पहनना चाहिए तो। अदरवाइज मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल के बाहर आ सकते हैं। मतलब ये कोई हवा नहीं है कि 7:30 ही आ गई जी, है ना, अब तो तेरा सत्यानाश हो जाना है। लोग इस तरह तक की बातें करते हैं, अब तो तू डूब जाएगा, तेरा बिजनेस ये फलाना ढमकाना, वो सब चीज़ें। तो कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं। कार्ड्स में भी हमें वो एनर्जीज दिखती हैं कि हाँ इस टाइम पे इसका राहु का पीरियड चल रहा होगा, इस टाइम पे इसका सैटर्न का पीरियड चल रहा होगा, तो ये बंदा इस परेशानियों में घिरा हुआ है। बट मेरे को इसमें एक चीज़ मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आती है कि जो टैरो की विधि है, हम ये कहते हैं कि विदेश की विधि है, चाइना और इटली से होके आई है, और अभी जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हैं ये हमारी वैदिक है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पहला सवाल। और दूसरा ये है कि जब भी हम कार्ड्स को सफल करते हैं, इसकी शफलिंग में एक बार मैं अगर एक कार्ड निकालूंगा तो दूसरी बार कोई और कार्ड निकलेगा, तो हाउ कैन वी से कि एक टाइम पे अगर 2 अलग अलग कार्ड निकल रहे हैं तो वो प्रेडिक्शन आपकी सही होगी? देखो, पहले तो ये कपाला लोगों की सभ्यता से आए हैं। कपाला एक कबीला था, ठीक है ना। तो वहाँ का एक व्यक्ति था जो पापस नाम का व्यक्ति था, उसने जापान के राजा की ना उसकी बेटी की प्रेडिक्शन की थी। तो तब वो प्रेडिक्शन उसकी बिल्कुल स्टीक हुई थी। जो उसने टाइम बताया, जो सब कुछ बताया, वो सब है इस कार्ड में। सभी हमारे 9 ग्रह भी इस कार्ड में शामिल हैं, हमारा पूरा वास्तु शामिल है, हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी है, हर कार्ड ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम ये 78 कार्ड्स हैं, इसमें से मेन जो मेजर हैं वो 22 कार्ड्स हैं। ठीक है, 56 माइनर कार्ड्स हैं। वो सारे जो हैं एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, 5 एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जब ये कार्ड्स हम बंद करके रखते हैं ना, पड़े हैं एक स्थान पे, जैसे हम कहते हैं ना सोया व्यक्ति मृत होता है ना, उसको क्या पता है वो सोया, उसके साथ कब क्या हो जाना
है ना। तो इसी तरह से जब ये सोए हैं, ये मृत अवस्था में है, ओके। जब हम इनको शफल करते हैं ना, तो ये शव से जीवित अवस्था में आ जाते हैं। राइट। इसमें एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। जैसे हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है ना, तो वही 5 एलिमेंट्स हमें इस कार्ड में देखने को मिलते हैं। वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है, स्पेस भी है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो सारे एलिमेंट्स हमें इस कार्ड में भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम इन कार्ड्स को शफल करते हैं, बंदा क्वेश्चन पूछता है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें इस कार्ड में उसका क्लियरिटी से दिखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कहते हो कि हमने अभी एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो ये कार्ड्स ना, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो एक जैसी इंटीमेशन आपको देते हैं। आप कान चाहे बार बार इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, अगर एक ही क्वेश्चन आप घुमा घुमा के पूछ रहे हो ना, तो इंटीमेशन हमें वही मिलनी है, आंसर बदलेगा नहीं। चाहे 6 आ जाए चाहे 9 आ जाए, लेकिन उल्टा 6 और 9 जैसे मर्जी देख लो, देखना तो वही आपने। हाँ, तो हमें रिजल्ट वही मिलेगा। ओके। होते हैं कई क्लाइंट इस तरह के सनकी भी होते हैं, वो उनको होता है कि हमारे अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिले। ओके। ठीक है, वो बार बार अपने क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के पूछने की कोशिश करेंगे, तब उनकी काउंसलिंग करनी भी पड़ती है। वो तो है ना कि इंसान तो वही चाहता है ना, जो मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे को सुनने में ज्यादा मजा आता है। मेरे को वही सुनने को मिले। तो कई बार उनको समझाना पड़ता है कि आप वो चाह रहे हो कि जो आप चाहते हो, तो हमें कार्ड्स में जो दिखेगा हम आपको वही समझाएंगे। बट ये नहीं है कि यहाँ पे दुनिया रुक जाती है ना। हम अपनी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। वो बदलना ही हमारे लिए गाइडेंस देनी जो क्लाइंट को, वही हम काम करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। अच्छा मैम, इसमें जैसे आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन तीनों को कंबाइन करके आप टैरो के थ्रू कर देती हैं, जबकि कहा यह जाता है कि तीनों फील्ड्स अलग अलग हैं। हालांकि जुड़ी सारी फील्ड्स का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ता जरूर है, लेकिन मतलब ये एक हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये पहली बार ऐसा इंसान है जो कह रहा है टैरो में सब कुछ है। नॉर्मली वास्तु वाले कहते हैं नहीं जी, वास्तु एक बिल्कुल अलग विधा है, न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं बिल्कुल अलग है, एस्ट्रोलॉजी वाले तो कहते हैं जी सारा कुछ हमसे निकला, तो हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाप है सबका, ठीक है ना, उसी में से ये सारी विद्याएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब ये टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जिसमें हमारी एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है, जिसमें हमारा वास्तु भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पूरी ऑकल्ट समाई हुई है। ठीक है, ये एक ऐसी विद्या है और हर विद्या एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हर ऑकल्ट में 5 एलिमेंट्स तो इन्वॉल्व ही हैं जी। ठीक है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे आप वास्तु ले लो, चाहे आप अपना ज्योतिष ले लो, हर एक में 5 एलिमेंट हैं। 5 तत्व तो आपको हर एक में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये विद्याएं अलग हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब ये है कि जिसमें ज्यादा मास्टरी कर ली वो कहता है कि ये वाला ज्यादा, क्योंकि वो सिंपल है ना कि आप डॉक्टर बन रहे हो, आपने अगर सर्जरी में कर लिया तो आप कहते हो मैं सर्जन अच्छा हूँ, अगर किसी ने गायनी में कर लिया कहता है मैं गायनोकोलॉजिस्ट। अल्टीमेटली है तो वो डॉक्टर ही, विद्या एक ही है। देखो, एक ही जगह से निकली हुई है, तो सिर्फ इसको पढ़ने का सबका नजरिया डिफरेंट है जी। तो हम जो इसमें पढ़ते हैं, मैं कार्ड्स में इतना ज़्यादा डीपली क्यों गई, क्योंकि मुझे इसमें जो चीज़ें मिली और जितने इजी वे में मिली वो शायद कहीं नहीं मिली। क्योंकि आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है कि हम उसमें जितना मर्जी अपने आप को डुबाते चले जाएं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। गहरा समुद्र, उसमें जितनी बार डूबोगे उतनी बार कुछ नया निकालोगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो आप जितना मर्जी अंदर जाते हैं जो आपको वो उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी विद्या है जो कि हमें रीड करनी ईजी है, बट हाँ अगर आपको इसके साथ एस्ट्रोलॉजी का थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी के साथ आप वास्तु की भी थोड़ी नॉलेज रखते हो तो आप और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी भी अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो तो और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये सारी विद्याओं का एक संयुक्त रूप है अल्टीमेटली। तो मैम अगर आप किसी भी विद्या की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम ग्रह नक्षत्र देखते हैं, हाँ, न्यूमरोलॉजी में आप नंबर्स देखते हो, हाँ, वास्तु में आप दिशाएं देखते हो, टैरो में आप कार्ड्स पढ़ते हो। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन तो बनता ही बनता है, क्योंकि अगर आपको साइंस के साथ में मैथमेटिक्स की, वो कहते हैं ना कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन, जिसकी कैलकुलेशन सही है। अगर उसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो कुछ भी अच्छा कर सकता है, अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहानी तो फिर वही है कि इन सब चीजों को आपस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप किस तरह से बिठा सकते हो, वो आपकी कला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हमारे इन कार्ड्स के बीच में कुछ एक कार्ड्स
ऐसे हैं जो जैसे अब मेजर कार्ड्स हैं, वो हमें मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है है। ना। जो हमारे बेसिक माइनर कार्ड्स हैं वो हमारी डेली की रूटीन में हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, अभी क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हमें गाइडेंस देते हैं। ठीक ठीक है। तो हमें जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं ना, अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, तो हम पूछते हैं कि हमें बताइए सर हमारी जॉब कब तक लग जाएगी, हम परेशान हैं, हमारा घर कब तक बन जाएगा, या मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी, या जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है या जिसके साथ मैं अफेयर में हूँ, क्या वो मेरे लिए अच्छी है ना, उसके साथ मेरी लाइफ कैसे चलने वाली है। तो वो जितने भी क्वेश्चन हम एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम टैरो में भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते ये हैं। आपके पास ऐसा हुआ था, आप ये नहीं कहते कि पहले कार्ड ही मिलवा लेता, फिर से पहना सीखा कि बात जो करके होता कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं देखो, ये तो एक डेस्टिनी पैटर्न है ना। अगर आपकी कुंडली में आपकी लव लाइफ खराब है ना, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। एक जो पैटर्न आपका कार्मिक बन के आ गया हुआ है पीछे से, है ना, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब मतलब कुछ सिंपल बच्चे है कि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा वो होके तो रहेगा, सिर्फ इसमें क्या है कि आपको एक रास्ता पता चल जाता है कि एक तो है कि आपको पता नहीं है सामने खड्डा आपने गिरना ही है, एक आपको पता है कि आगे खड्डा आने वाला, आप गाड़ी थोड़ी सी साइड से करके घुमा ले जाओ, लीजिए, बस इतना फर्क है। हाँ ब्रेक लग जाएगी। हाँ। तो वो ये है कि ये देखो, कोई भी ओकल्ट है, जितने भी हमारे ओकल्ट से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जितने भी हमारे ओकल्ट साइंस को लेके प्रेडिक्शंस करते हैं, वो सब करते हैं, वो सब अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं। जी। ठीक है। बस हम सबकी ड्यूटी ये होती है कि हम अवेयर कर दें अगले बंदे को कि आपको भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर उसको अवेयर इस तरह से कीजिए कि वो घबराए ना, वो डरे ना, क्योंकि हल हर चीज़ का होता है। ठीक है। हम बहुत उसको कह सकते हैं कि हम अगर हम किसी को 100% नहीं दे सकते, तो हम उसको 80% तो दे ही सकते हैं, 20% तो होगा ही उसके साथ। मेरा इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी के साथ लिखा है कि ये दुर्घटना होनी है, आप कहते हो डेस्टिनी में अगर लिखा है कि होनी है, होगे तो वो रहेगी, ठीक है, बस ये है कि उसका पुश थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे हम बरसात में कि निकलते खत्म ही हो हैं, जाएगी। हाँ बरसात में निकलते हो आप, हाँ। छाता लेके निकलते हो ना, बारिश तो होगी ही ना, वो तो कुदरत ने करनी है। जो जो भविष्यवाणी होगी भी, आज बरसात इतनी होनी है, आप अपनी गाड़ी में निकलोगे, जाते गाड़ी तक पैर तो गिले होंगे ही ना, या छाता लेके निकलोगे टांगों तक तो पानी गिरेगा ही ना, तो इतना तो होगा ही। ठीक है। उसमें ये होता है कि हाँ, हम बंदे को एक अब बहुत पैदल जा रहे हो सिंपल, पूरा भीग जाओगे, गाड़ी में जाओगे थोड़े से बच जाओगे। हाँ, अब खुद ही अगर निकल पड़ेगी मुझे भीगना ही है, तो फिर तो भीगोगे, राइट, है ना। आप छाता लेके निकलोगे तो थोड़ा बच जाओगे। तो वही चीज़ें हैं कि हम इस ये मतलब जो कार्ड्स की जो वाइब्रेशन है, जो इसकी एनर्जी है, जो इसमें मैजिकल है ना पावर, वो मैंने इतने सालों में कहीं भी फील नहीं करी, या कह लीजिए कि मेरी इन कार्ड के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। राइट। क्योंकि मैंने जब जब भी इनसे गाइडेंस मांगी, या जब भी मुझे किसी प्रॉब्लम का हल निकालना होता है अपने लिए, बच्चों के लिए, या मेरे किसी क्लाइंट्स के लिए, तो मैं इन कार्ड्स की पिक्चर्स को उनके साथ मेडिटेशन में भी यूज़ करवाती हूँ, उनको घर में उनके वास्तु के रूप में भी यूज़ करवाती हूँ, उनको ये भी कहती हूँ कि हाँ भैया, ये कार्ड में आप इस कार्ड को इस डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हो, या इस कार्ड के साथ आप मेडिटेट करते हो, या इस कार्ड को आप पिल्लों के नीचे रखते हो, है ना, तो ये कार्ड आपके लिए काम करेगा, इसको जीना शुरू करो। ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम करते हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैंने एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था, थोड़े मतलब हो गए 4-6 महीने, ज़्यादा ही हो गए होंगे। उसने ओबराय कॉलेज में ना एडमिशन लेनी थी। उसका एम था कि उसकी मदर का फ़ोन आया कि हमारा बच्चा बहुत डिप्रेशन में है जी, तो हमें प्लीज़ उसकी गाइडेंस लेनी है आपसे कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। उसका जो एम था वो टूट गया। तो मैंने कहा, वो आया मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब कि उस बच्चे के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, कि उसको बहुत ज़्यादा उसमें लगाव था। तो जब उसने मेरे पास बैठा तो वो कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पा रहा था। उसने मुझे आंखों से इशारा किया कि मेरे पेरेंट्स को बाहर भेज दो। तो भेजा। जब उससे मैंने थोड़ा सा उसको मैंने गाइड किया, उसके कार्ड शफल किए, उसको थोड़ा एनर्जाइज किया कि बच्चा तुम्हारा तो भविष्य बड़ा पॉजिटिव है ना, तुम्हारी तो लाइफ में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही है। थोड़ा बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है जब उनके अंदर से कुछ निकालना होता है। तो उस बच्चे ने फिर बोला कि नहीं, मेरा एम था, मुझे इस कॉलेज में जाना था, कुछ उसके रिलेशनशिप इश्यूज थे। मैंने उसके कार्ड शफल किए। मैंने कहा, तू हर्ट है किसी से? तेरी लाइफ में कोई था जो तेरे से दूर जा रहा है, तू क्या उस चीज़ से परेशान है? वो रो पड़ा। एक तो वो इस चीज़ से परेशान, दूसरा उसका वो जो एम था, वो जो गोल था उसके पास, वो पहुंच नहीं पाया। बहुत सारे कंपटीशन को क्लियर करके वो 50 बच्चों में सिलेक्ट हुआ था, और लास्ट पॉइंट पे उसको वहाँ पे सीट नहीं मिली, वो वेटिंग में रह गया।
तो अब वो पूछने के लिए मेरे पास ये आए थे कि अब हमें इसको किसी और कॉलेज में ट्राई करना चाहिए, कौन से कॉलेज में ट्राई करना चाहिए जो इसके लिए बेस्ट हो। तो मैंने उसको बोला देखो तुम क्वेश्चंस के लिए कार्ड्स उठाओ, यूनिवर्स पे छोड़ दो, तो यूनिवर्स करेगा तुम्हारा काम, है ना। उसने कार्ड्स उठाए कि मुझे ये कॉलेज, मैंने कहा जो जो तू चाहता है। उसने कार्ड उठाया, 8 ऑफ वेंट्स आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 8 ऑफ वेंट्स मुझे क्या दे रहा है, चेंज दे रहा है और उसकी विश फुलफिलमेंट भी दे रहा है। सैटर्न का कार्ड है, डिले जरूर करवा रहा है उसको, ठीक है, लेकिन उसकी विश को फुलफिल कर रहा है। एनर्जीज इस टाइम अनबैलेंस्ड हैं। तो मैंने उसको प्रेडिक्ट किया, मैं कहा तुझे सीट मिलेगी। तो वेटिंग लिस्ट में मिलेगी। कहता मैम पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, मुझे किसी और कॉलेज में भी सीट नहीं मिल पाएगी अगर मैंने वहाँ पर फिलअप नहीं किया। मैं कहा तुझे सीट मिलेगी, तो यूनिवर्स पे बिलीव कर। मैं कहा तूने सिर्फ एक ही काम करना है, तूने अपनी विश यूनिवर्स में डेली डालनी है कि मुझे ओबराय में सीट मिल गई। तो चौथे दिन उसके घर से जो मुझे कॉल आई थी उसकी मदर की कि हमारा बच्चा आज नाच रहा है जी, आज इतने दिनों के बाद उसको हंसते हुए देखा है, उसका सपना पूरा हो गया। किसी ने छोड़ दी होगी उसके लिए, बेचारे के लिए, जो उसको मिलनी मतलब थी, जो यूनिवर्स में लिखा था। हाँ, उसकी देखो उसकी कार्ड्स में एनर्जी थी कि उसकी विश फुलफिल होगी, उसको सीट वहाँ मिलेगी, है ना। वो होप छोड़ चुका था। तो मैंने कहा भैया कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कार्ड्स में एनर्जी पूरी आ रही है कि तुझे वहाँ सीट मिल जाएगी। तेरा चेंज है, तूने 10 दिन के बाद घर छोड़ना है तो तूने छोड़ना ही है, ठीक है, तुझे जाना पड़ेगा दूर। वो कहता हाँ कॉलेज के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन ही जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ और आती है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको, जिनसे वो सीखते हैं, और ये शायद कई ग्रंथों में भी लिखा है कि आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो नेगेटिव रहता है। क्या ऐसा होता है या हमें नहीं करनी चाहिए या हम नहीं करते हैं? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि करनी नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारे कहते हैं ना हमारे अपने डाउट्स, हमारी अपनी भावनाएं उस टाइम इतने इमोशंस अपने हाई होते हैं कि हम जैसा सोचते हैं ना कि हमें वैसा रिजल्ट मिले, तो हम उस तरीके से सोचकर अपनी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो तब में भी लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। बट मैंने जब भी अपने कार्ड से अपने लिए कुछ भी क्वेश्चन किया है, मुझे उसमें रिजल्ट 100% एक्यूरेट मिला है। क्योंकि मैं ना हमेशा इस चीज़ के लिए मतलब बड़े लोगों से मेरी बात होती है कि आप एक चीज़ के क्वालिफाइड इंसान हो और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अगर नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको किसी तीसरे बंदे के पास जाना पड़ रहा है, फिर आपकी अपनी एजुकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन का क्या बेनिफिट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी डेस्टिनी है आपकी। अब मैं खुद की अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे बेटे का जो एम था वो एक कॉलेज में, सैनिका कॉलेज कनाडा में, उसका एक कोर्स था एयरलाइन से रिलेटेड। उसमें एम था कि मैंने इसी में एडमिशन लेनी है, मुझे इस स्पेसिफिक कोर्स में ही एडमिशन चाहिए। तो उसमें होता है कि हमें नहीं पता था, उसमें 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो इधर उसके वीज़े में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने उसको प्रेडिक्ट कर रखा था तू सितंबर के इनटेक में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उधर से उसका जो जिसने उसको भेजना था, वीज़ा वाला कंसल्टेंट था, वो कह रहा था कि पॉसिबिलिटी कम लग रही है मैम। तो मैंने कहा भैया तो देखो मेरी तो प्रेडिक्शन यही आ रही है कि ये सितंबर में जाएगा। कहता चलिए आपने प्रेडिक्ट किया है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पता होगा। तो उसको सीट तो मिली नॉर्दर्न कॉलेज में, ठीक है। वो कहता कि इसको वहाँ सीट एक अवेलेबल है, मिल जाएगी, बट जो ये चाहता है कि वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाने दो। वो थोड़ा डिस्टर्ब था कि आप कह रहे थे कि मैं अपना मनचाहा कोर्स कर पाऊंगा, हो जाएगा, ये होगा। मैंने कहा होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा। मैं क्या, जब यूनिवर्स पे बिलीव किया है ना, तूने अपनी अटेंशन डाली है ना, तो तेरे लिए काम होगा ही होगा। वो नॉर्दर्न कॉलेज में अभी मूव नहीं करा था, बड़े बेटे के पास ही था वहाँ पे। तो वहाँ से उसको ऐसे ही सर्च करते करते जब उसने देखा कि सैनिका में सीट्स ओपन हुई हैं आफ्टर 3 years, वही कोर्स जो वो लेना चाहता था उसमें सीट्स ओपन हुई 3 साल के बाद। उन्होंने दोबारा से वो कोर्स रीस्टार्ट किया, तो उसको वहाँ सीट मिल गई। और देखो कि इंटरनेशनल लेवल के 20 बच्चे ही थे वहाँ पे जो वहाँ पर सिलेक्ट हो सकते थे, जिसमें इंडियन ये था पहला। तो मतलब भी उसकी, वो जो कहता ना, वो सिर पकड़ के जो बैठा, आपको कैसे पता चला कि मतलब ये होगा ही। तो मैंने कहा बच्चा, यूनिवर्स जो है ना वो काम करता है। आपने बोला नहीं पुत्र मैं लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ मैं क्यों नहीं देखांगी, तेरा तो दसांगे। नहीं मतलब वो खुद भी इन कार्ड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उसने भी अपने तरफ से एफर्ट्स डाले, यूनिवर्स में विश डाली, रिटर्न भी लिख के रखा, सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड, अब कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, लोग आजकल कोर्सेज करवाने लग गए हैं जी, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपने आप में बड़ी पुरानी विद्या है ना। पानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं लोग,
तो ये तो हमारे ऋषि मुनि बहुत सदियों से करते चले आ रहे हैं। पानी पढ़ते थे, किसी को श्राप देना है, किसी को मुक्ति देनी है, किसी को कुछ देना है, वो मंत्र पढ़ते थे और डाल देते थे, सब कुछ होता था। ये तो बहुत सदियों पुरानी चीजें हैं। तो इसके लिए कोर्सेज करने की मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या जरूरत है। मैं वो कहते हैं ना, आजकल हर चीज की ना ब्रांडिंग और मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है। हाँ। आपने जिस चीज की जितनी अच्छी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर ली, हाँ। वो प्रोडक्ट उतना बढ़िया चल पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इस तरह से हमारी ये जो एंशिएंट साइंसेज है ये भी उस तरह से आ गए हैं। हाँ। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि कार्ड जब बंद पड़े होते हैं तो ये डेड अवस्था में खोल दिए तो आपने शफल कर दिया, जिंदा हो गए। अब इसके साथ में आपने एक दिया भी जला रखा है, तो ये इसके साथ कोई कोरिलेशन है? हाँ, हम कहते हैं ना कि हमारे आसपास अब हो सकता है कि जब भी हम देखो बैठे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की एनर्जीज हमारे पास होती हैं। तो फायर एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की नेगेटिविटी को बर्न करने में हमारी हेल्प करती है। राइट। ठीक है, तो हम हमेशा अपने कार्ड्स के पास एक कैंडल बर्न करके रखते हैं राइट। कि जो भी नेगेटिविटी है वो साथ साथ में क्लिंस भी होती रहे। राइट। और मैम ये जो बहुत सारे अपने कलरफुल डिजाइनर्स, हम तो डिजाइनर ही कहेंगे, जो स्टोन रखे हुए हैं, इनका क्या रोल रहता है? ये देखो, ये सारे क्रिस्टल ना पिरामिड्स जो हैं, ये पिरामिड्स के रूप में हैं। हमारे ना, हमारे खुद की बॉडी के आसपास हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स के एंजल्स होते हैं, है ना, दूत होते हैं, जिसको हम हिंदी में दूत कहते हैं। ठीक है, तो उनके सिंबल्स हैं। अब रेकी के सिंबल्स हैं ना, चौकोरे सिंबल हो गया, डाइकोमी हो गया, होंशा जैशोनैन हो गया, और ये सैकी हो गया। तो ये 4 सिंबल के 4 एंजल्स हैं। राइट। ठीक है, राइट साइड में हमारे माइकल एंजल है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे यूरेनियल है। ठीक है, उसका वो क्या कहते हैं, सैकी जो सिंबल है उसका जो है शैम्यूल है हमारे जो फ्रंट पे रहते हैं, और गैब्रियल जो है वो हमारे बैक साइड पे रहते हैं। तो ये 4 एंजल्स जो हैं हमें हमेशा हीलिंग और प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये जो आजकल ऑनलाइन आपने देखा होगा, गूगल पे भी मिलते हैं हमें ये, तो मैं इसको हीलिंग पर्पस से यूज़ करती हूँ, और मैंने इसका रिजल्ट बड़ा अमेजिंग देखा है, अपने ऊपर ही देखा है। ठीक है, तो जब मेरे साथ भी एक कुछ ऐसा हादसा हुआ था पीछे, तो मेरा भी कुछ मार्केट चल रहा था, तो कंफ्यूजन में डॉक्टर्स ने मुझे भी कैंसर डिटेक्ट किया था। बट मेरी अंदर की जो इंट्यूशन पावर थी, जो कह लो कि मेरे कार्ड्स की जो मेरे लिए एनर्जीज निकल के आ रही थी, वो जो मुझे उनसे ये गाइडेंस मिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ होगा। ठीक है, वो एंड रिजल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो उस टाइम पे भी हमारा घर का माहौल बड़ा एटमॉस्फेयर आप समझ सकते हो, तो वो एक बड़ा गंभीर सा माहौल बन गया था। बट मैं अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं मेरे साथ। तो हम इन ये जो पिरामिड्स हैं ना, और ये इनके ऊपर जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये सारे हमारे एंजल्स के साथ भी कनेक्ट हैं, और ये रेकी के सिंबल्स हैं। बड़े पावरफुल सिंबल्स हैं। तो मैं जब किसी को, मुझे लगता है, वैसे मैं हीलिंग पैटर्न में जाती नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट्स ही देख लूँ और अपनी फैमिली देख लूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत होता है। तो ये यहाँ पर आपके साथ जुड़ना भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं कभी भी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी ही नहीं हूँ। स्टार्ट जो घर से भी किया थोड़ा बहुत, वो भी बस 5-10 वीडियो डाली, और उसके बाद टाइम ही नहीं होता। चलो आगे देखें कि अच्छा मैम, आज एक लाइव सेशन हो जाए लोगों के लिए, क्यों कहते हैं ना, जो आंख से देखा उस पर ज्यादा भरोसा होता है। तो हमारे पास ऑडियंस में एक है जो अपना प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं। तो मैम प्लीज आप आइए और आप कीजिए, आप जो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, लोगों के लिए ये हो जाए, प्लीज आप आइए। तो लोगों के लिए ये हो जाए कि हाँ, हमने जो भी किया है वो एक लाइव सेशन में हो जाए, ये ना लगे ना कि हमने खुद आपको बिठा रखा है। तो मैम ये हमारे लाइव सेशन में से हैं, ये अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो भी इनके सवाल आप करके दिखाइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कर रहे हैं। आप पहले अपना नाम बताओ। अनु राजपूत। अनु राजपूत। अनु मैरिड हो अनमैरिड हो? अनमैरिड। ओके, तो पहले तो मुझे, जब मैंने कार्ड उठाए, मुझे एनर्जी ये आई कि मे बी सर फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैरिज को लेके हो सकता है। राइट। ठीक है, तो मे बी आप किसी को लाइक भी करते हो। ठीक है, तो आप लव मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, वो एनर्जी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग आई, क्योंकि जो मेरा शेडो कार्ड था उसने मुझे ये गाइडेंस दी। ठीक है, तो ये आप एग्री करते हो, क्योंकि शेडो कार्ड हमारी लाइफ में ना बहुत वैल्यू रखता है। और अब जो शेडो कार्ड की एनर्जी आई वो ये आई कि पास्ट में भी आपको कुछ इमोशनल लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके रिलेशंस उतने फ्रूटफुल गए नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड प्रेडिक्शन जो कि हमारे कार्ड्स, शेडो कार्ड्स दे रहे हैं। अभी मैंने कार्ड्स को बिछा के उसमें से आपको प्रेडिक्शन नहीं दी, ये सिर्फ जो शेडो कार्ड्स हैं। ठीक है, अब मुझे जो एनर्जी आई, अब मुझे एनर्जी आई कि आप कुछ न्यू लाइफ में करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है रिस्क हो सकता है कि मैं ये करूं या ना करूं। ये भी आप सही कह रहे हो। आप क्या स्टार्टअप करना चाह रहे हो?
मीन्स कि मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग में चेंज किया है, हाँ, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँ इसको, इसी में मेरी ग्रोथ होगी या फिर मैं कन्फ्यूजन में हो, है ना। वही तो confusion। देखो नीचे का डेक कार्ड जो है ना, हमें नई शुरुआत दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपको लगता है ना कि इसमें मुझे रिस्क है, तो जब तक आप किसी चीज़ में रिस्क नहीं लोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैम ये तो ठीक वो है। चीज़ होगी, आपने अभी दुकान खोली भी है और उससे पहले ही आपका माल बिक गया है। यही पावर है इन कार्ड्स की। राइट। ये इनमें इतनी मतलब एक अमेजिंग एनर्जी है ना इसमें, कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मतलब मैं इनको जिसको कह लेते हैं ना कि यूनिवर्स के साथ रिलेट करती हूँ, कि ये यूनिवर्स है जिसमें इतनी शक्ति है जिसका कोई सिरा ही नहीं है, बस ये कह सकते हो आप। तो कार्ड्स में भी हमारे इतनी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एनर्जी आई वो विश फुलफिलमेंट की आई, कि इस टाइम आप जो क्वेश्चंस लेके मेरे सामने बैठी हैं, आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब आप इन कार्ड्स को शफल कीजिए, ठीक है। हम आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे जो आप पूछना चाहते हो। दोस्तों सब कुछ लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका पर्पज़ ये था आज के सेशन का कि लोगों को लाइव पता चले कि जो ये टैरो में होता है हम लोग कह देते हैं। जैसे बहुत बार पिछले के एपिसोड में कई लोगों ने हमें ये कमेंट किया था कि कार्ड्स तो वही होते हैं, एक बार में अगर निकाला दूसरी बार में दूसरा कार्ड निकल गया तो उसमें एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये सब कुछ आज हम लाइव करेंगे। अगेन हमें विश कार्ड मिल रहा है नीचे, जो कि ये थोड़ा डिले ज़रूर देता है, बट ये आपकी विश को 100% फुलफिलमेंट देता है। हम इसको जब भी कोई सिजल बनाते हैं, हम किसी अपने क्लाइंट को सिजल बना के देते हैं उसके स्पेसिफिक किसी काम के लिए, मैरिज के पर्पल के लिए, विदेश जाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो हम इस कार्ड को हर सिजल में यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको आपकी 100% विश फुलफिल करके देता है। अब आप सारे कार्ड्स में ना पहले से एक सिंगल क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, ओके। ठीक है। और आपने 3 कार्ड उठाने हैं कहीं से भी, स्टेप बाय स्टेप। चलिए उठाइए, 2 कार्ड्स और दीजिए, एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन मत बदल देना बीच में। एक और। एक और। अब देखो जब ये कार्ड शफल कर रही थी ना, ये वाला पेंटाकल कार्ड निकला था ना बाहर, ठीक है। और इसने नेगेटिव होना था, मैंने सब कार्ड सीधे रखे हुए हैं, इसने नेगेटिव होना था, ये नेगेटिव होके अपने आप ही पलटी खा गया, और इसने बाहर आना तो ये बाहर भी आ गया। ना शफलिंग के टाइम पे ये पहले बाहर आया था। शफलिंग के टाइम पे ये बाहर आया था, हाँ। ठीक है। और इसकी एनर्जी उल्टी हो गई, नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब मुझे बताओ आपने क्वेश्चन क्या पुट किया है? फाइनेंस को लेके किया क्या? हाँ जी। फाइनेंशियल स्टेटस को लेके किया है या किस चीज़ को? फाइनेंशियल तो नहीं, मैंने मैरिज का ही लेके किया। ओके, मैरिज को लेके किया है। तो वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे देखो आपके थॉट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पास्ट में मैंने रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में चल रहे हो कि मुझे स्टेप उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, या मैं जिसके साथ जुड़ने जा रही हूँ उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, ठीक है, मैं उसके साथ फाइनेंशियली आगे बढ़ सकूँगी, ग्रोथ ले सकूँगी फ्यूचर में कि नहीं ले सकूँगी। तो लास्ट कार्ड हमें ये गाइडेंस देता है कि आपके पास जो है ना, आपकी खुद की कैपेबिलिटी, ठीक है ना, आप उसके ऊपर फोकस करो। आप दूसरों के साथ चीज़ों को कंपेयर करना बंद करो। हमारे पास 2 7 के कार्ड पड़े हुए हैं, ये जब भी आते हैं ना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ आओ, 7 से रिलेटेड तो नहीं है? क्या है डेट ऑफ बर्थ? 28 Feb 1990। 28 हो गया, टोटल क्या बना इसका? 10। टोटल 10 दो नहीं नहीं 10 हो गया, 2 हो गया। नहीं, वो तो 10 हो गया, लास्ट में क्या बना? 95 है। नहीं 95 हो गया, 10 हो गया, और क्या था, मंथ क्या था? फेब। 2 8 10 2 12 12 और 1 13 13 और 9 22 22 और 8 30 और 5 35, 1 और 8। 35, अच्छा 8, 1 और 8, 1 और 8। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्या है आपको पता है? सन और सैटर्न और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये लाइफ में स्ट्रगल बड़ी देता है, हर चीज़ आपको बड़ी लेट मिलती है और बड़ी मेहनत से मिलती है, ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर 7 के 2 कार्ड, आपका क्वेश्चन जो है वो रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी 7 कार्ड्स हमारी लाइफ में ज़्यादा निकल के आता है ना, तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। वो हम पहले भी गाइडेंस से पहले भी मैं आपको शो कर चुकी हूँ कि वो तुम्हारी लाइफ में बार बार इन सब चीज़ों का रिपीटेशन हुई होगी,
तुम्हें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो अब भी ये वो कार्ड जो हैं हमें इंटीमेट ये कर रहा है लास्ट वाला कार्ड कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने रिश्तों में पेशेंस रखिए, आप ठीक है। ठहराव रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ना बहुत जल्दी किसी एक रिलेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हमारा मन भटक जाता है। आज हम इस रिलेशन पे हैं तो हमें कल दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है ना। माइंड नहीं करना, वो दिमाग उस तरफ जाता है, वो नेचुरल है, हो सकता है आपके स्टार्स में वो चीज़ हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आप अपने, आपके पास जो अपना है आप उस पर फोकस कीजिए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक चीज़ पे फोकस हो जाओगे ना तो आप अचीव भी कर लोगे, आप उस रिलेशन को ग्रो भी कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये कार्ड ग्रोथ दिखा रहा है कि ग्रोथ है आपके पास, लेकिन आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आप फोकस नहीं हो पा रहे हो। एक कार्ड और उठाओ इसके ऊपर। अभी अगर आप फोकस करते हो इस रिलेशन के ऊपर तो ये रिलेशन आपको बहुत राइज करवा देगा, ठीक है। तो आप इस रिलेशन में आगे तक जाएंगे, आपकी मैरिज भी होगी और आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेंगे जो हमें विश कार्ड दे रहा था। आपने अपनी कमी के ऊपर काम करना है। कई बार होता है कि हम ना ये चीज़ सोचते हैं कि वो बंदा मेरे साथ चीट कर गया है ना, दूसरा रिलेशनशिप था वो चीट कर गया, 1 करेगा 2 करेगा 3 करेंगे। हर बार अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है ना, कि हो सकता है कुछ कमी हमारे अंदर हो, ठीक है। तो मे बी आप में पेशेंस की कमी है, आप बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हो, तो आपको थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने रिलेशंस को बहुत फ्रूटफुली चला लोगे, ठीक है। जिससे भी आपने शादी करनी है उसका 4 नहीं होना चाहिए, या बेसिक या डेस्टिनी, ठीक है। और आपको अगर अड़चनें ज़्यादा आ रही हैं तो आपने जो रेमेडी करनी है वो आपने फिटकड़ी लेनी है, ठीक है। उसको पीस के बारीक कर लेना है। उसको इजीली कैसे पीसोगे, आप तवे के ऊपर गर्म करके मेल्ट कर लोगे, वो ठंडी हो जाएगी तो उसको पीस लेना है, ठीक है। उसका पाउडर बना लेना है और जब भी नहाना है उसमें 1 चुटकी डाल लेनी है, ठीक है। ठीक है। आप देखना वो कैसे काम करेंगी, जी। ठीक है। आपके रास्तों में जो अड़चनें आती हैं, इतनी ज़्यादा जो आपको मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इस रेमेडी को आप फॉलो कीजिए। और कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन यही है कि अभी मतलब फैमिली थोड़ा फोर्स कर रही है क्योंकि मम्मी थोड़े ठीक नहीं रहते तो मैरिज के लिए थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज तो आप हो, 7 के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, 2 कार्ड 7 के मिले तो कंफ्यूजन तो वो दे रहे हैं, मिसन मैच है। आप जल्दबाजी में डिसीजन लेना नहीं चाहते हो, बट वही है कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपके दिमाग में हलचल मची हुई है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ कैसे करूँ, तो हर चीज़ आप कंफ्यूजन में हो। तो वो कह रहे हैं आप फोकस हो जाओ, ठीक है। आप दूसरों को इधर उधर देखना बंद कर दो, आप अपने एक रिश्ते पे फोकस हो जाओ, आपकी लाइफ में अचीवमेंट भी आ जाएगी, आप उस रिश्ते में अच्छा ग्रो भी कर लोगे। तो अब क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? मुझे एक बार बोला था किसी ने कि मतलब कि बाहर जाने का ट्राई करो, ओके हो सकता है कि बाहर का है तो थोड़ा फाइनेंशियल। तो पहले आप क्वेश्चन ये लगाओगे कि मैं बाहर जा सकती हूँ, ठीक है। आप अपने कार्ड्स में जब कार्ड्स को पिक करोगे आप उनके ऊपर पूरा फोकस करोगे कि मुझे क्या मेरा बाहर जाने का योग बनता है। चलिए, पहले क्या आपने कभी ट्राई किया? बनता है, कोशिश तो करो, डिले ज़रूर है थोड़ा, बट आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। पहला कार्ड जो है हमें वेंट्स दे रहा है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि एफर्ट्स डालो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे पास पड़ा ही हुआ है, एक कार्ड और उठाओ इसके ऊपर। जाओगे, 100% आपका काम हो जाएगा। करो अपनी प्लानिंग। तो फिर बाहर जाने का नेक्स्ट ईयर आपका मार्च 2 मार्च से 10 मार्च के बीच में आप प्लान करो, फिर आप मुझे कॉल करना। 2 मार्च से 10 मार्च के बीच में 2025 मतलब ये गई, आप चले जाओगे। तो एफर्ट्स डालिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाहर जाके आपकी लाइफ की सेटलमेंट भी ज़्यादा बढ़िया होगी क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, सैटर्न। वहाँ जाके आप ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स लोगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी लाइव प्रेडिक्शंस जिसमें हमने आपके सामने ही कैलकुलेशन करके दिखाया। इस बच्ची में 2 कन्फ्यूजन्स थी, दोनों कन्फ्यूजन्स का आंसर मैम ने दे दिया। मैम अब एक चीज़ बताइए कि सब चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है या कोई भी इंसान है, उसका सब कुछ है सोशल मीडिया से चल रहा है। हाँ जी। आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, तो आप क्लाइंट्स कहाँ से लाती हैं, किस तरह से लाती हैं? देखो, मैं सिर्फ
यूनिवर्स पे बिलीव करके चलती हूँ। जितने भी मेरे साथ लोग आज तक जुड़े हुए हैं ना, मैंने उन सबको बोला है कि यूनिवर्स में विश डालो। कोई मेरा दिन ऐसा नहीं जाता, मैं सबसे पहले सुबह उठते ही यूनिवर्स में डालती हूँ, मुझे आज इतने क्लाइंट्स चाहिए। वो मुझे पता है कि मेरे पास कितना टाइम है, 1 चाहिए 2 चाहिए, मतलब मेरा दिन खाली नहीं जाना चाहिए। तो जिस दिन मैं ना डालूं उस दिन मैं आराम से रिलैक्स भी करती हूँ। जिस दिन ये हो गया ना कि मैंने सुबह उठते ही पहली विश ये डाली है, मेरा दिन आज खाली नहीं जाना चाहिए, तो टचवुड मेरा दिन खाली नहीं जाता। और आप कहते हो कि क्लाइंटेज कैसे बनी है, तो जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मैंने स्टार्टिंग में एग्जीबिशंस में जाना शुरू किया था। तो लोकली एग्जीबिशंस की थोड़ा टाइम मैं एकदम एक आधी बार लुधियाना जलंधर पास के एरियाज में गई, अमृतसर भी गई, तो बस वो एक एग्जीबिशन, मोस्टली लोकली ही। तो वो जो लोग जुड़े ना, वो पिछले 10-12-13 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं से एक चेन बनी हुई है, वो सोल्स के साथ सोल्स जुड़ती चली गई, और आज इतनी सारी सोल्स मेरे साथ कनेक्ट हैं कि एक फैमिली बनी हुई है। तो उन्हीं से आगे 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 मेरा काम बढ़ता चला गया। तो मुझे ना कभी किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ी, ना ही मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट की। तो ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं तो यही हर अपने क्लाइंट को काउंसलिंग में यही कहती हूँ कि यूनिवर्स पावर से ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो तो बस सच्चे दिल से आप वहाँ पर विश डालिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और मेरे पास इतने केसेस हैं इस चीज़ से रिलेटेड जो यूनिवर्स के साथ जुड़ के जिन्होंने अपने विशेस को फुलफिल किया है। अच्छा मैम, एक चीज चलते चलते मैं लास्ट सवाल आपसे लूंगा। हाँ हम आपको नहीं जानते थे, आप हमें नहीं जानते थे। हाँ, हमारे हाँ, कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारा इंटरेक्शन हुआ, हम लोग हाँ, मिले, हाँ, और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि हम ये शो कर रहे हाँ हैं। जी। जब आपने कभी, कहते हो कि मैंने सोशल मीडिया की तरफ सोचा नहीं, फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आज आप हमारे साथ इस चैनल के ऊपर बैठे? ये भी बस यूनिवर्स का कमाल है। मैं डालती रहती थी वहाँ पे एनर्जीज कि मुझे भी सोशल मीडिया में आना है। लोग इतना काम करते हैं सोशल मीडिया पे, यार मैं क्यों नहीं कर पाती? मेरा यार टाइम नहीं निकल पाता। अब बच्चों को बोला था कि मेरा अकाउंट बना दो, है ना, मैं भी काम करना चाहती हूँ। अरे मम्मा क्या है, उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो अब जब मैंने उनसे बात करके फ़ोन पे उनको बताया ना था कि ऐसे करके मुझे भी चांस मिला, कहता लो चलो आपका सपना पूरा हो गया, आपको भी अब सोशल मीडिया पे आने का एक चांस मिल गया। तो ये भी एक ज़रिया, मेरी एक क्लाइंट ही है पूजा जी, है ना, जिनके थ्रू हम मिले, तो उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। तो मैंने सपने में भी सोचा था, बट हाँ मैं एनर्जीज ज़रूर डालती थी डेली कि मुझे भी सोशल मीडिया पे आना है, चाहे किसी भी तरीके से आऊँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँगी, ये सब यूनिवर्स आपने ही करना है। तो वो देख लो कि वो चीज़ बनी, है ना। तो आज ये सबब बना है कि हम यहाँ बैठे हैं। तो मे बी हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जुड़ पाएंगे, और भी लोग मेरे से जुड़ पाएंगे। तो मेरा इतना ज़रूर है कि मेरा प्रेडिक्शन करने का तरीका बाकी सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और मुझे ये होता है कि मैं लोगों को डरा के नहीं, उनकी काउंसलिंग के थ्रू, और किस तरह की एनर्जीज हमारे कार्ड्स में आ रही हैं, क्या वो हमें गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हैं, कैसे हमने अपने ग्रहों को अलाइन करना है सिंपल वे में। ठीक है, मार्स को अगर हमने अलाइन करना है तो मुझे ये होता है कि अगर हमें यहाँ टावर का गार्ड दिख रहा है ना, मुझे पता है कि हाँ टावर का गार्ड बड़ा वर्स्ट है। सारे जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं वो सब इस चीज़ को समझते हैं। तो मुझे पता है कि टावर का कार्ड अगर आ रहा है तो वो मार्स की एनर्जीज़ को बड़ा वर्स्ट दिखा रहा है, एक्सीडेंट दिखा रहा है, ट्रेजेडीज दिखा रहा है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें हमें शो होती हैं। ठीक है, तो मैं अब उसको अलाइन करने के लिए मैं अब अपने क्लाइंट को ये नहीं बोलूँगी भैया तेरी आगे आने वाली सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, उसको मैं डरा दूँ, है ना। मैं उसको बोलूँगी आप वॉक करना शुरू करो, है ना, आप अर्थ के साथ जुड़ो, आप थोड़े दिन ना ज़मीन के ऊपर सोना शुरू कर दो, नेचुरली उसका मंगल अलाइन हो जाएगा, है ना। जब मंगल अलाइन हो गया तो उसकी वो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत माइनर सी होके रह जाएंगी। तो अगर हमें प्रेजेंट में वो दिख रहा है फिर तो पता है हमें ये सिचुएशन चल रही है, फिर भी हम उसको यही रेमेडीज गाइड करेंगे। बजरंगबाण का पाठ कर लो भाई, हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा दो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जलाओ, आप गुड़ चना बांट दो। अब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदे को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कर्जे से रिलेटेड आ रही है या उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रही है या उसको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसको गाइडेंस देनी पड़ती है। बट वो बहुत माइनर सी ऐसी चीज़ें जो हर बंदा कर सकता है इजीली। मैम यही मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते आजकल हर आदमी पैसे से ही जूझ रहा है कि सबको पैसे की दिक्कत है, कोई एक छोटा सा वो कहते हैं ना टोटका या एक छोटी सी कोई रेमेडी आप ऐसी बता दें जो यूनिवर्सली सबके लिए लाभदायक हो और जो करनी भी मुश्किल ना हो कि अगर किसी के साथ भी फाइनेंशियल कोई दिक्कत चल रही है तो उससे बाहर आ सके।
हाँ देखो, हमारे अगर मैं टैरो कार्ड की रेमेडीज की बात करती हूँ तो इसमें एक कार्ड है। टैरो तो आपके पास बंदा आएगा तो पूछेगा ना, हाँ एक जनरल में। जनरल में भी अगर, अब देखो ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हम्म, है ना, गूगल पे आप हर पिक्चर निकाल सकते हो। हम्म, ठीक है, तो इसमें एक कार्ड है द प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस। हम्म, ठीक है, एम्प्रेस है। हम्म, हाई प्रेस्टिस का कार्ड हम यूज़ करते हैं बच्चों की स्टडीज़ के लिए, हम्म, कि अगर बच्चे स्टडीज़ में फोकस नहीं है हम्म, तो मेरे पास जो मदर्स आती हैं बेसिकली उनका हमेशा यही टेंशन होती है हम्म, कि बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं करता जी, बच्चा हमारा पढ़ाई की तरफ फोकस्ड ही नहीं है जी। हम्म, तो हम कहते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि हाई प्रेस्टिस का कार्ड निकालो, हम्म, उसका प्रिंट आउट करवाओ A4 साइज़ पे। हम्म, ठीक है, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो। हम्म, उसके पीछे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख देना, और पीछे लिख देना कि बच्चा पूरी तरह से स्टडीज़ में फोकस है। हम्म, और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करते हुए मैंने बच्चों को देखा है, हम्म, जो मेरे पास मदर्स आती हैं, उनकी फीडबैक भी आती है जी, हाँ जी हमारा बच्चा फोकस्ड है जी, अब स्टडीज़ में पूरी तरह से घुस गया है ना। अब आपने बात करी कि फाइनेंशियल गेन्स, तो इसमें एम्प्रेस का कार्ड है एक, दी एम्प्रेंस, वो फुलफिलमेंट का कार्ड है। उसमें सारी अथॉरिटी, उसमें सारी जिसको कहते हैं अबंडेंस उस कार्ड में हमें दिखाई देती है। तो हम उसको नॉर्थ में हर कोई यूज़ कर सकता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आप उसको A4 के साइज पे लगाओ, उसके पीछे अपनी विश आप प्रेजेंट टेंस में लिखो। ठीक है, वहाँ पे लगा दो, आप देखिएगा आपके पास अबंडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा, आपके तो काम मेरे को बनने 10 शुरू हो लाख जाएंगे। रुपए चाहिए, वो लिख के उस पर डाल दो। 10 लाख की आपकी कैपेसिटी नहीं है तो ये थोड़ी है कि आप करोड़ रुपया लिख दोगे, मतलब जितने आपको लगता है कि हाँ कि मैं इतनी वैल्यू रखता हूँ, जी। है ना, कि ये मेरी कैपेबिलिटी है और मैं इसको मैं कैसे फुलफिल करूँ, कि मेरे पास इतना मंथली आना चाहिए, है ना, आप उतना विश लिखो, धीरे धीरे बढ़ो आगे। हम किसी भी नए बिजनेस में जाते हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ लेते हैं, तो एक अमाउंट फिक्स रखो भी हाँ इतना, इस साल में मुझे इतना, फिर उसको नेक्स्ट ईयर में बदल दो। एम्प्रेस का कार्ड आपने बताया। और उसके साथ एक रेमेडी आप और कर सकते हो, आप ब्लू कलर की एक बॉटल ले सकते हो, उसमें आप 1 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच सिंदूर डालिए, पानी में मिक्स करके उस बॉटल में भर के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ये भी हमारा फाइनेंशियल गेन्स को बढ़ाने का मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है कि आप इस चीज़ से भी अपने फाइनेंशियल्स को बढ़ा सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हो। अब कई बच्चे इस तरह के हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, है ना, अब पंडित जी कहते हैं आप चले जाओगे जी बाहर, आपके तो कुंडली में विदेश योग बना हुआ है, बच्चा बड़े एफर्ट्स डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड टाइम पे आगे कहीं ना कहीं उसका काम अटकी जा रहा है कि वो विदेश नहीं जा पा रहा है ना। तो अब उसमें कई बार हमारे घर का वास्तु भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें एक कार्ड है 6 ऑफ वेंट्स, दी वर्ड का कार्ड। तो दी वर्ड के कार्ड के ऊपर पीछे लिख के आप कि मैं विदेश पहुंच गया, अपना डेट ऑफ बर्थ नाम लिखो, वेस्ट में लगा दो, घर के वेस्ट में, और अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करो। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट राहु की होती है हमें विदेश लेके जाने में, उसका रोल है सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी और वैसे भी। आप अपना साउथ वेस्ट चेक करो, अगर आपके बनते हुए कामों में अड़चने आ रही हैं ना विदेश से रिलेटेड, तो 100% आपके साउथ वेस्ट में या तो टॉयलेट होगा या वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होगी, हवा आ रही होगी। ठीक है, तो वहाँ पे राहु अनबैलेंस्ड है जो आपके काम में अड़चने क्रिएट कर रहा है। तो हैवी येलो कलर के कर्टन, जिसका फैब्रिक हैवी हो, उस तरह के कर्टन आप उस डायरेक्शन में लगा दो, वहाँ से कम लाइट आए और कम से कम हवा क्रॉस करे। हवा तो कोशिश करो बंद ही कर दो उतने टाइम के लिए जब तक आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में जो कि विदेश जाने का एक रास्ता है, ठीक है, वहाँ पर आप सिल्वर कलर के कर्टन्स प्लेस कर दो, वाइट सिल्वर कलर के, और नॉर्थ वेस्ट में ही आप अपना एक जिस कंट्री में आपने जाना है उसका एक फ्लैग लो, उसके ऊपर अपनी एक पासपोर्ट साइज छोटी सी फोटो लगाओ, उसके पीछे आप प्रॉपर लिखो कि मैं पहुंच गया, मेरा वीज़ा आ गया और मैं पहुंच गया। 100% आजमाई हुई मेरी रेमेडी है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स जिनके वीज़े नहीं थे आ रहे, उनके वीज़े ऐसे आए हैं थोड़े दिनों में। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी रेमेडीज। अगर आपने विदेश जाना है या आपने पैसे के लिए अगर आपको थोड़ी सी तंगी चल रही है तो छोटी रेमेडीज़ आप अपनाइए। और अगर डिटेल्ड प्रेडिक्शंस में आप जाना चाहते हैं, मैम से कुछ भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं या इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस हम अपने पूरे वीडियो में डाल देंगे। आप इनसे पर्सनल जाकर भी मिल सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस एपिसोड से कुछ ना कुछ आपके लिए एक नया रास्ता खुला होगा और कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हुई होंगी। और फर्दर अगर फिर भी कन्फ्यूजन्स हैं तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैम प्रभजोत जी के पास जाइए और अपनी लाइफ को सुखद, संपन्न और आशीर्वाद पूर्वक जिए। और इस चीज़ का रिग्रेट करना छोड़ दीजिए कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान के साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी हो सकता है। सिर्फ उस अच्छे को होने के लिए हमें कुछ रास्ते ढूंढने पड़ते हैं और ऐसे लोगों के पास उस तरह के रास्ते देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, लाएंगे लिए आपके लिए कुछ और नया खोज के। तब तक
मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। मैम आपसे लेंगे विदा, नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।